आप सभी का अभिनंदन, आभार। आपके पेरेंट्स का दिल से सादर प्रणाम और सभी विद्यार्थियों को शुभ आशीर्वाद। आज की पुस्तक हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ नंबर 4 अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद के बारे में एक बार फिर से चर्चा करेंगे और आज के इस कवर स्टोरी में चर्चा करेंगे शिक्षा के महत्व की, पढ़ाई के असर का चर्चा करेंगे। एक पढ़ा लिखा दिमाग हमेशा जवाब की जगह सवाल करता है, अर्थात पढ़ा लिखा व्यक्ति जवाब नहीं देता बल्कि उस सवाल पे सवाल करता है। इसलिए हमें अपने दिमाग को शिक्षित करना चाहिए। परंतु स्कूलों में बहुत से बच्चे काबिल तो हैं मगर पढ़े लिखे जाहिल बनकर निकल रहे हैं। असली शिक्षा आदमी के दिल और दिमाग दोनों को ट्रेनिंग देती है। इसलिए लर्न टू लर्न अर्थात सीखने के सही तरीके को हमें सीखना चाहिए, तब जाकर हम अपने दिमाग को सही ट्रेनिंग दे पाएंगे। अर्थात हम वह नहीं सुनते जो हमें सुनाया जाता है बल्कि हम वह सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। आइए हम आपको लेकर चलते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद की दुनिया में। वहाँ हम सीखेंगे अर्थ की दृष्टि में परिवर्तन कैसे हो सकता है। अर्थ की दृष्टि में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम जानने का प्रयास करेंगे। कल हमने चर्चा किया था पाठ नंबर 3 में रूपांतरण अर्थात रचनांतरण अर्थात रूप में अंतर। इसमें बताया था कि एक विधानवाचक वाक्य है, बच्चा दूध पीता है। अब इसको हम निषेधात्मक में बदलेंगे, परिवर्तित करेंगे। बच्चा दूध नहीं पीता। प्रश्नवाचक में क्या बच्चा दूध पीता है? इस सब पे चर्चा कर चुके थे। अगला है लड़की स्कूल जाती है। यह भी एक विधानवाचक वाक्य है। अब इसको जितने 7-8 अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य के भेद हैं 7, उसमें हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे दिया है लड़की स्कूल जाती है, लड़की स्कूल नहीं जाती है, इसको हम निषेधात्मक में बदल दिए। फिर अगला है इसको प्रश्नवाचक में बदलेंगे, लड़की स्कूल जाती है, क्या लड़की स्कूल जाती है? फिर दिया है लड़की स्कूल जाती है, इसको हम बदलेंगे आज्ञावाचक में, लड़की स्कूल जाओ। फिर बदलेंगे विस्मयवाचक में, अरे लड़की स्कूल जाती है। फिर बदलेंगे मैं चाहता हूँ कि लड़की स्कूल जाए, इच्छावाचक में हमने बदल दिया। लड़की स्कूल जाती होगी, संदेहवाचक में बदल दिया। लड़की स्कूल जाती तो अच्छा होता, डांट दिया है। संकेतवाचक मतलब एक संकेत है। तो एक विधानवाचक वाक्य आपको दे दिया जाता है परीक्षाओं में और कहा जाता है कि इसको आप निषेधात्मक वाक्य में बदलिए, आज्ञावाचक वाक्य में बदलिए, इच्छावाचक वाक्य में बदलिए, संकेतवाचक वाक्य में बदलिए। तो इसको थोड़ा सा बारीकी से आपको समझना होगा कि इन सब में थोड़ा थोड़ा क्या अंतर है। अगर उसको आप समझ लेते हैं तो किसी भी विधानवाचक वाक्य को किसी भी अर्थ की दृष्टि से वाक्य में बदल सकते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के वाक्यों को विधानवाचक वाक्यों में बदला जा सकता है। इस प्रकार के रूपांतरण में निम्नलिखित बातें ध्यान रखनी चाहिए। क्या? पहला, प्रायः मतलब अधिकतर। आधारभूत वाक्य, आधारभूत वाक्य का मतलब विधानवाचक वाक्य को ही आधारभूत वाक्य कहेंगे। आधारभूत का मतलब बिल्डिंग बनती है
तो बिल्डिंग में नींव बनाई जाती है, वो आधार होता है, उसी के आधार पे हम 1 तल 2 तल 4 तल 10 तल बनाते हैं बिल्डिंग को। उसी तरह विधानवाचक वाक्य को आधारभूत वाक्य माना गया है। अब उसी के आधार पर सभी वाक्यों में बदल सकते हैं, जिसे कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में रूपांतरण अर्थात बदलते समय प्रश्न बनाने वाले शब्द क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किधर, किस लिए आदि का यथास्थान प्रयोग किया जाता है। यथास्थान का मतलब स्थान के अनुसार, जहाँ पर क्या अगर पहले लगाना है तो पहले लगाएंगे, अगर बीच में किसी को लगाना है कब, कहाँ, कैसे, तो वहाँ लगाएंगे। मतलब इसका परिभाषा में आपको बताया गया है कि प्रश्नवाचक शब्दों का इस्तेमाल कभी बीच में करते हैं तो कभी आगे करते हैं, तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। इसका आप इस ज्ञान होना चाहिए। जैसे वे पत्र लिख रहे हैं, ये क्या है? विधानवाचक वाक्य है। अब इसको हमने बदल दिया प्रश्नवाचक वाक्य में, क्या वे पत्र लिख रहे हैं? ठीक है, वे किसे पत्र लिख रहे हैं? अब किसे का इस्तेमाल हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा फर्स्ट के थोड़े से बाद कर दिया, और क्या का इस्तेमाल प्रथम वाक्य के शुरुआत में किया जाता है। वे पत्र क्यों लिख रहे हैं, और क्यों का इस्तेमाल बीच में करते हैं। तो ऐसे आप करेंगे। निषेधात्मक वाक्यों में अंतरण करते समय, निषेधात्मक जो वाक्य होते हैं उसको अंतरण का मतलब बदलते समय प्रायः न, नहीं और मत में से किसी एक निषेधवाची अव्यय का प्रयोग किया जाता है। अव्यय का मतलब इनमें परिवर्तन नहीं होता है, न, नहीं, मत, ये जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं। नहीं का प्रयोग तो हिंदी में सामान्य रूप से सभी स्थिति में हो सकता है, ठीक, परंतु मत का प्रयोग, मत का अर्थ ओट भी होता है, अमत का अर्थ नहीं भी होता है। तो मत का प्रयोग प्राय आज्ञावाचक वाक्यों में तथा न का प्रयोग अगर, यदि से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में किया जाता है। क्या कह रहा है? मत का प्रयोग जहाँ आज्ञावाचक वाक्य होता है वहीं पे मत का प्रयोग करते हैं। सोहन मत जाओ, मतलब मेरी आज्ञा है मत जाओ, वहाँ नहीं नहीं करेंगे। और वाक्यों में न का प्रयोग कहाँ होगा? अगर यदि से आरंभ होने वाले वाक्यों में, ठीक, या इच्छावाचक वाक्यों में किया जाता है। यदि से वाक्य प्रारंभ हो रहा है तो वहाँ न का प्रयोग करेंगे। इच्छावाचक वाक्यों में न का प्रयोग करेंगे। जैसे दिया है विधानवाचक वाक्य दिया है, बच्चा दूध पीता है, बच्चा दूध नहीं पीता, तो किसमें हमने कर दिया? नहीं का प्रयोग हिंदी में सामान्य रूप से होता है। बच्चे दूध मत पियो, ये क्या आज्ञावाचक है, तो आज्ञावाचक में हमने मत का प्रयोग कर दिया। यदि बच्चा दूध न पिए, ठीक है, ये क्या इच्छावाचक, या वाक्य यदि से प्रारंभ होंगे तो उसमें न का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें इच्छावाचक वाक्य भी होते हैं। यदि बच्चा दूध न पिए तो क्या होगा, है ना, मर जाएगा, ऐसे होता है। इच्छावाचक तथा संकेतवाचक वाक्यों में परिवर्तन करते समय दोनों प्रकार के वाक्यों में अंतर करने के लिए इच्छावाचक वाक्यों के आरंभ में कोष्टक में इस प्रकार के वाक्य पहले लिख लें। क्या कह रहे हैं? इच्छावाचक तथा संकेतवाचक वाक्यों में परिवर्तन करते समय, अर्थात यदि कोई विधानवाचक वाक्य है उसको यदि आप इच्छावाचक तथा संकेतवाचक वाक्यों में बदलना चाहते हैं तो उसमें दे रहा है दोनों प्रकार के वाक्यों में अंतर करने के लिए इच्छावाचक वाक्यों के आरंभ में कोष्टक में इस प्रकार के वाक्य पहले लिख लें। मेरी इच्छा है कि, मैं चाहता हूं कि, वे चाहती हैं कि। जैसे बच्चा लिख रहा है, ठीक है, तो कोष्टक में आप पहले लिख लें मैं चाहता हूं कि, फिर आप लिख सकते हैं बच्चा लिखे। ठीक है, आप डायरेक्ट बोलेंगे कि बच्चा लिखे तो आपकी इच्छा क्या है सामने वाला नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो कोष्टक में लिख सकते हैं मैं चाहता हूं कि बच्चा लिखे।
तो इस ज्ञान की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे इस ज्ञान। रोज सवेरे उठना अच्छा होता है, नित्य कर्म करना अच्छा होता है, ठीक समय पर पढ़ना अच्छा होता है, नहीं किसी से लड़ना अच्छा होता है। ठीक समय पर खाना अच्छा होता है। ठीक समय पर खाना अच्छा होता है, ठीक समय पर उठना अच्छा होता है, ठीक समय पर पढ़ना अच्छा होता है। अगर ये काम डेली आप ठीक समय पर करें तो आपको ठीक बनने से इस दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। आइए, आपको ये काम डेली करना चाहिए। इसी प्रकार संकेतवाचक वाक्यों में आरंभ में यदि अगर जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बच्चा लिख रहा है, यदि बच्चा लिखता तो, है ना, कोष्टक में लिख सकते हैं। ठीक, फिर है बच्चा लिखे तो अगर का इस्तेमाल शुरू में कर सकते हैं। इसी प्रकार संदेहवाचक वाक्यों की पहचान के लिए शायद का प्रयोग कोष्टक में करके देख सकते हैं। बच्चा लिख रहा है, ये मूल वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है। अब इसको हम बदलेंगे किसमें? संदेहवाचक वाक्य में। बच्चा लिख रहा होगा, अब कोष्टक में लिख सकते हैं शायद। विस्मयवाचक वाक्यों में अंतरण अर्थात अंतर करते समय पहले विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मूल वाक्य है बारिश हो रही है, अरे तो विस्मय शब्द का इस्तेमाल करने के बाद विस्मय के चिन्हों का इस्तेमाल करेंगे। अरे बारिश हो रही है, ओह बारिश हो रही है, क्या बारिश हो रही है। ठीक है, तो इस तरह हम अंतर कर सकते हैं। कुछ और उदाहरण देखने के लिए कह रहा है, जैसे मेरी चिट्ठी आई है, प्रश्नवाचक वाक्य में इसे बदलना है। तो क्या मेरी चिट्ठी आई है? ऐसे ही आपको परीक्षा में दिया जाता है, बच्चे लाइन में जाएंगे, ये मूल वाक्य है। अब इसको प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है, क्या बच्चे लाइन में जाएंगे? लड़के घर में आराम कर रहे हैं, आज्ञावाचक वाक्य में बदलना है, लड़कों घर में आराम करो। कृपया पत्र लिख दीजिए, पत्र लिखो। ठीक है, तो इधर आपका परिवर्तन हुआ है। बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, बच्चा स्कूल जाता तो अच्छा होता। संकेतवाचक, अच्छी वर्षा से फसल अच्छी होती है, इसे संकेतवाचक में बदलिए। वर्षा होती है तो फसल भी अच्छी होती है। रोगी उठ बैठ सकता है, निषेधवाचक वाक्य में बदलना है, रोगी उठ बैठ नहीं सकता। इस तरह आप सब परिवर्तन आप कर सकते हैं। ऐसे ही आपको विधानवाचक वाक्य दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप इसे इस वाक्य में बदलिए। ध्यान देने योग्य बात, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो आशय प्रकट कर सकने में समर्थ हो वाक्य कहलाता है। वाक्य रचना के दो अनिवार्य तत्व हैं, पद क्रम और अन्विति। पद क्रम का मतलब वह शब्द जो एक क्रम में होते हैं, अन्विति का मतलब उनका विस्तार होता है, उनका कोई न कोई अर्थ होता है, उद्देश्यकर्ता तथा उसका विस्तार उद्देश्य में किया जाता है। और विधेय में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। वाक्य के प्रमुख ये अंग हैं, कौन? उद्देश्य और विधेय। अर्थ के आधार पर 8 भेद विधानवाचक, निषेधवाचक, वाक्य आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक तथा संकेतवाचक हैं। 8 भेदों में परस्पर रूपांतरण किया जा सकता है, मतलब जो 8 भेद हैं उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न,
ये जितना दिया है इसे आप एक बार सरसरी नज़र से करने का प्रयास करेंगे। इस नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला आपको कैसी लगी, आप हमें अवश्य बताएंगे। तो इस ज्ञान की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है एक छोटे से वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।